हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल काउंट करने के बारे में पढ़ा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था वो टॉपिक हमारे लिए। और आज हम बात जो करने वाले हैं वो ट्रायंगल से भी हटके और थोड़ा सा मैथ की ओर को आते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जिनमें हमने बात करनी है जो हमारे लिए लगातार इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करते हैं। उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, स्क्वायर को निकालना होता है। किसी भी कोई भी नंबर हमें दे रखा है उसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालना है, क्या आपके तरीके रहेंगे। बहुत सी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड तो रहता नहीं है, लेकिन लगता है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वही चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कितना आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं। तो आसान सी चीज़ों में, आसान सी बातों में उन चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा हमें टफ रखना भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम स्क्वायर निकालने के लिए बात करेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का आपका स्क्वायर निकाला जाता है। जो अभी आज मैं आपसे बात करूँगा वो मैं स्क्वायर की बात करूँगा 1 से लेकर 99 तक, और उसके बाद जो मैं अगली वीडियो बात करूँगा उसमें 100 से लेकर 1000 तक और उसके आगे की भी बातें हम करेंगे। वैसे इतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी 1000 तक तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालना है स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? पहले तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 1 से लेकर 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कि किसका क्या स्क्वायर होता है। अगर आपको किसी को नहीं पता है कि 1 से लेकर 20 तक में आपके किसके क्या स्क्वायर होते हैं तो मैं टेबल दे दूंगा, फिर भी आपको वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, 1 से लेकर अगर आपको 10 तक भी स्क्वायर निकालना नहीं आता, 1 से लेकर 10 तक के भी स्क्वायर आपको अगर नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करके। कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करके अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का भी अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो कम से कम ये 10 तक तो निकालने आए। ये बेसिक सी चीज़ हो गई। आजकल तो वैसे भी 4, 5, 6, 7 देर तक आपका ये सारी चीज़ें चल रही है। और आपको पता है जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहाँ पर भी 10th लेवल की मैथ आती है। तो हमको ये 10 तक याद होने चाहिए। कोशिश ये करें कि 20 तक तो याद होनी चाहिए, और अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको अधिकतर जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। बाकी के लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या निकालना है। फ़िलहाल हम स्क्वायर की बात करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको साइड में एक टेबल में लिख देता हूँ और टेबल भी दे दूँगा कि स्क्वायर हैं क्या क्या। सबसे पहले 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर तो याद करना है, अगर फिर भी नहीं हो रहे तो मत करना तैयारी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इतने तो आपने क्या करना है, याद करने हैं। याद देखो ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है, याद करना बड़ा आसान है। 2 दिन पढ़ना है, तीसरे दिन रिवाइज करना है, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको छूट रहा है। एटलीस्ट 5-7 याद होंगे, फिर अगले दिन याद हो जाएंगे, तो तीसरे दिन आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी आज का टॉपिक है नहीं कि किसका क्या स्क्वायर है। हमने क्या करना है, स्क्वायर निकालना सीखना है, किसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो मैं उन्हीं पॉइंट पर बात करता हूँ और उसी चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। देखते हैं कैसे क्या करना है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्क्वायर हमारे काम के आते हैं। तो जो अभी हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेकर हम 99 तक के जितने भी स्क्वायर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक तो यहाँ पर बात हो गई है सीधी सीधी। थोड़ा सा आगे जाते हैं, बोलते हैं 21 का स्क्वायर निकालो। अब देखो, बचपन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला हर किसी ने पढ़ रखा है, a² + b² + 2ab।
यही फार्मूला होता है जिससे दुनिया भर के लोग आपके फॉर्म निकालते हैं स्क्वायर, लेकिन वही है, कोई यहाँ पर लिख देता है, कोई इस साइड लिख देता है, कोई दूसरी साइड लिख देता है। चीज़ को लिखने के अलग अलग जगह पर पैटर्न होते हैं, लेकिन जो भी स्क्वायर निकालेगा वो निकालेगा इसी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से निकलेगा अगर निकालना है, नहीं तो आपको गुणा करनी है। ठीक है, तो कैसे हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे? करना क्या है, आपके पास दो टर्म्स दे रखी हैं, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है 1। तो है क्या हमारे पास, एक 2 है और एक क्या है 1 है। पहले वाले को a मान लो, दूसरे वाले को b मान लो। ठीक है, पहले वाले को a मान लो, दूसरे वाले को b मान लो और सॉल्व करना शुरू करो। a का स्क्वायर कितना होगा, तो भैया a का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। b का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब जो तीसरी कंडीशन है 2ab, अब कुछ बोलते हैं कि ये और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही पड़ी, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर 2 दे रखा है, सीधी बात वही पड़ी। तो 2ab, तो 2ab कितना है 2 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया 4। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों को ऐसे लिखना और इसको हमेशा बीच में लिखना, बस कर लो जॉइंट। 1 4 4, 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 4 4 1 होगा। ठीक है, क्या करा, जोड़ दिया, इसको सीधे एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जिसके नीचे कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको सेम वैसे ही लिखना है। अब कहीं पर आप इसको पढ़ेंगे कि 4 4 और 0 1 और बोलते हैं 0 के बगल में आपको यहाँ पर 4 लिख देना, बात वही पड़ी, 0 1 को आपने 0 1 लिख दिया, सॉल्व आपने यहाँ से करना है, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ जाएगी। फिर हम देखते हैं, चलो नहीं आई कोई बात नहीं, फिर हम देखते हैं एक और स्क्वायर निकाल के देखते हैं, क्या पता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और स्क्वायर निकाल लेते हैं, और अभी हम आसान से स्क्वायरों पे बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा हार्ड की ओर जाएंगे। अब हम जब जो स्क्वायर निकालते हैं वो निकाल देते हैं 25 का निकाल देते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान सी चीज़ है, निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको याद रखना है, किसी को a मान लो, किसी को b मान लो। मैंने इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, तो a का स्क्वायर अब लिखना कैसे है, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। बात आ गई समझ में, 4 25, ठीक हो गया, प्लस 2ab। अब 2ab को कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। 2ab को आपको साइड में कैलकुलेट करना है, ab 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इस 20 को कैसे लिखोगे आप, इसके नीचे। ठीक है, देखा, इस 2 के नीचे इस 0 को लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जोड़ लो, जोड़ना तो है ही, तो कितना हो गया 625। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 1 2 3, 2ab जैसी हम करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। बात आ गई समझ में, नहीं है कोई ज़्यादा टफ। ठीक है यार, एक और निकाल के देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, हो सकता है नहीं आई हो बात समझ में, होता है नहीं आती है, एक और देख लेते हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ क्या ऐसा कर दूँ कि सीधे 99 का ही निकाल के रख दूँ, ख़त्म करते हैं, 99 का ही निकाल के रख देते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं का मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। 99, लो जी भैया 99 का स्क्वायर हम साइड में करेंगे 99 गुणा 99। इतना टाइम नहीं है, मैं पहले से बोलता हूँ, मन में आप दिमाग में बैठा लो, ये a है ये b है, अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर, ये a है तो 9 का स्क्वायर, बस एक बार ये लास्ट बार मैं साइड में लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जिसको ज़्यादा टफ पड़े वो ऐसे लिख लेना यार, ठीक
है कुछ भी नहीं, आगे पीछे कर रखा है, तो जिसको ऐसे टप पड़े तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर, मैंने एक को एक मानना है, तो भैया ये क्या है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, स्क्वायर सॉल्व करा, 9 का स्क्वायर 81, दूसरे 9 का स्क्वायर 81, बात आ गई समझ में। फिर 2ab मैंने कहा है, 2ab, तो 9 9 81, ये हो गया 81 दूनी, बताओ शाबाश, कितना होता है 162, अरे 81 तो 2 8 दूनी 16, कहाँ दिक्कत आ रही है। सिर्फ ध्यान रखना इस पहले वाले की जगह को छोड़ना है, इस पहले वाले की जगह को छोड़ना है, इस दूसरे से ही स्टार्ट करना है जोड़ना, इस पहले वाले की जगह को छोड़ना है, इस दूसरे से ही स्टार्ट करना है जोड़ना। तो ये क्या हो गया 1 8 और 2 10, 6 1 7 1 8 और 8 और 1 9, तो 99 का स्क्वायर कितना हो गया 9801। आराम से कर लेना, हो जाएगा। नहीं होगा फिर साला करेंगे, और कोई दिक्कत थोड़ा है, करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देना कि जो आपने जोड़ना शुरू करना है वो पहले वाले अंक को छोड़कर उसके बाद से जोड़ना शुरू करना है। कोई बात नहीं, 99 हो गया, बोले 99 का तो हो सकता है पहले से कर रखा हो, अब हम करके देखते हैं 98। ये फॉर्मूले को यहीं रहने देते हैं यार, किसी को दिक्कत आएगी तो अब हम कर लेते हैं 98 का स्क्वायर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे से करना शुरू करो, 9 8 72, 72 दूनी 174 होना चाहिए, 144, ठीक है, 70 70 140, 2 2 4, ठीक है 144। जोड़ना शुरू करें, कर लेते हैं 4 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आएगी तो देख लेंगे, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जैसे हम लोग करते हैं वैसे साइड में बैठ के भी कर सकते हैं, कैसे 8 8 64, हासिल लगा 6 9 8 72 और 6 78, प्लस यहाँ पर ये कर दिया, फिर 9 8 72 का 2, हासिल लगा 7 9 9 81, 81 और 7 88। फिर हम इसे जोड़ेंगे, 4 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, 8 और 1 9। तो मेरे ख्याल से दोनों जगह से सही आए तो हमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही करते हैं, बोले नहीं 98 99 आप कुछ नहीं, आप 75 76 के आसपास का करो। लो भैया, आपने 75 और 76 का, हम 75 और 76 का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जो चीज़ फंसेगी उसे तुरंत कर लेंगे। मैंने कहा 75 कर लेते हैं, 7 49 5 5 25 7 5 35 35 दूनी 70। ध्यान देना, 7 × 5 गुणा 2, 7 × 5 × 2, 2ab, ये a है ये b है, तो 7 5 35 दूनी 70, तो 70 को ये जोड़ दिया, ये कर लिया 5 2 9 और 7 16, 4 और 1 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं भैया 75 का तो आसान है, इस बार करके दिखाओ 76 का। जिसका आप बोलोगे उसका हो जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बोले किसका करो 76 का, लो भैया कर दिया। 7 का 49, 6 का 36, ठीक है, 6 7 42, 42 दूनी, अरे यार ये तो मेरे को नहीं पता 42 दूनी कितना होता है, 42 दूनी 84, यही होगा, ठीक है। 6 4 3 7 9 और 8 17, 4 और 1 5, ठीक है। 5 7 7 6 करके देख लेंगे, साइड में करके देख लेना, मोबाइल में करके देख लेना, जिसमें देख करने का मन करे उसमें कैलकुलेशन करके इसको देख लेना, हो जाएगा, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। बस ये देखना कि जोड़ घटाव सही कर रखा हो, प्लस माइनस सही कर रखा होगा, प्लस माइनस ही गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। एक और कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट कर लेते हैं। एक और लास्ट में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, कोई भी एक रैंडम 39 अच्छा लग रहा है, 39 कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब 9 27, 9 27, देख ध्यान देना,
3 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, एक पहले वाले को छोड़ देना है, 8 4 12, 8 4 12 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 5 15, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और करना है क्या? ओके चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। किसका करें, किसका करें? 68 का कर लें, कर लेते हैं 68 का ही। 68 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 6 48 इंटू 2। अब 48 गुणा 2 तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब ऐसा मत करने बैठ जाना यहाँ साइड में, 48 गुणा 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, अरे 48 दूनी 96 होता है, ऐसा मत करना, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 48 दूनी 96, ठीक है। 4 6 6 12, 9 और 1 10, 6 16, 3 और 1 4, ठीक है। तो कुल मिला के आपने करना क्या है, कुल मिला के मैं अगर उस पूरी की पूरी बात को एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करता हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करता हूँ तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि हमने करना कुछ नहीं है, हमने बस फॉर्मूले को याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो, जैसे मेरे को दे रखा है 32, तो इसको a मानना है, इसको b मानना है, करना है ऐसे ही सॉल्व। इसी के नीचे कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर कितना होगा 4। इस 4 को मैं 0 4 लिख लिया, जैसे लिख लूँ मैंने लिख लिया, ठीक है। इस 2ab को जस्ट इसके नीचे लिखना है, बस ध्यान रखना सिर्फ पहले वाले को छोड़ना है, उसके बाद जोड़ देना है। 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12, तो मैंने इसे कैसे लिखना है 12। इस 0 के नीचे 2 आना चाहिए और 9 के नीचे तो आ ही जाएगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। और 4, तो ये बनेगा क्या लास्ट में कुछ ऐसा बनेगा, 4 2 9 और 1 10, ठीक है। तो कुल मिला के आपने सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो ज़्यादा टफ है नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या को आप ले लें और उसका आप आसान से, मतलब सेकंड्स में उसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप देखिएगा, रिप्लाई मिलेगा। और नहीं तो कोई भी अगर इशू आता है तो आप मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्क्वायर हमने निकालना सीखा 1 से लेकर 99 तक का, उसके बाद के बारे में बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस